चलो, अच्छा है, कम से कम हमारे बेटे की आंखें तो खुली। अब उसे अपने मन के हिसाब से काम करने दीजिए। उसका जवान खून है, वह तरक्की जरूर करेगा। पहले दिन से ही उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सुरेश बहुत खुश था और बहुत मेहनत से सभी को चाय और पराठे खिला रहा था। अरे वाह बेटा सुरेश, ये आलू के पराठे तो कमाल के हैं। अरे भाई, मेरे लिए पनीर के पराठे लगाना जरा। अभी लगाता हूँ। तो इस तरह पहले दिन ही उसकी दुकान रॉकेट स्पीड से चल पड़ी। आसपास के गांव से भी उसके पास लोग आने लगे। पहले दिन ही उसने 1000 कमा लिए। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। इसे मैं अपने माता पिता के हाथों में रखना चाहता हूँ। रात हो चुकी थी। सुरेश ने ठेले का सारा सामान घर के अंदर रख दिया और अपनी पहली कमाई अपने माता पिता के हाथों में रख दी। बेटा, हम तो हार मान चुके थे अपनी जिंदगी से, लेकिन तूने तो अचानक से हमारी जिंदगी ही बदल दी। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा बेटा तो हीरा निकला। खूब तरक्की करो बेटा। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन तभी अचानक दोपहर के वक्त आसमान में बिजली कड़की और बारिश बहुत तेज होने लगी। पूरे गांव में पानी भर चुका था। अब इतनी तेज बारिश में वो घर भी नहीं जा सकता था और न ही अपना ठेला वहां छोड़ सकता था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसका ठेला उड़कर दूर जा गिरा। उसका सारा सामान बिखर गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अभी एक ही दिन बीता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक यह तूफान कहां से आ गया? पहले मेरे पिताजी की फसल बारिश ने खराब कर दी, अब इस तूफान ने मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। मैं जमींदार साहब को पैसे कैसे वापस करूंगा? सारा सामान बेकार हो गया है। सुरेश भाग भाग कर अपना सामान बटोरने लगा, लेकिन कुछ भी सामान नहीं बचा। सारे पराठे, सारे मसाले, आटा, सब कुछ पानी में बह गया। किसी तरह उसे तवा मिल गया और वह तवा उठाकर अपने घर वापस आ गया। बेटा, तू परेशान मत हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तेरा धंधा चलने लगा था। अब अगर तू दोबारा बारिश के बाद जब भी काम शुरू करेगा तो शुरुआत से ही तेरा काम चलने लगेगा। धंधे में ये सब तो होता ही है और तूफान तो पूरे गांव में आया है। ये बात जमींदार को भी पता है। लेकिन जब जमींदार को पता चला कि तूफान की वजह से उसका ठेला और उसका धंधा बर्बाद हो चुका है, तब उसने अपने मुनीम से कहा, उस छोकरे का धंधा तो बर्बाद हो गया मुनीम साहब, और यह बरसात तो कई महीनों तक चलेगी, तो वह मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। तो ऐसा करो, उसके माँ बाप को उठा लो, उसके बाप को हमारी हवेली के काम पर लगा दो और उसकी माँ को मेरे पास छोड़ दो। मुनीम जी तुरंत अपने आदमी को लेकर सुरेश के घर पहुंच गए और सुरेश के पिता और उसकी माँ को उठा ले गए। जब सुरेश घर वापस आया तब उसे यह सब बातें पता चली और वह भागकर जमींदार के पास चला गया। अरे चाचा, यह आपने क्या किया? आपने मेरे माँ बाप को उठा लिया। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये बारिश कई महीनों तक नहीं रुकने वाली, और अगर बारिश रुक भी गई तो दोबारा से तू अपनी दुकान कैसे चालू करेगा? क्योंकि अब तो कोई भी तुझे पैसे नहीं देगा। इसीलिए जब तक मेरे 5000 पूरे नहीं हो जाते तब तक तेरा बाप मेरे यहाँ काम करेगा, और तेरी माँ का क्या करना है वह तो अच्छे तरीके से जानता है तू। अपनी माँ के बारे में यह सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया। वह जमींदार को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके आदमियों ने उसे पकड़कर खूब पीटा। उसके माता पिता अपने बेटे को मार खाता देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो दोनों जंजीरों में जकड़े हुए थे। सुरेश वापस अपने घर आ गया। उसने अपने हाथ में तवा पकड़ रखा था। हे भगवान, मुझे तो लगा था तू सबके साथ न्याय करता है, पर यह कैसा न्याय है? जो इंसान सबके साथ बुरा करता है उसके साथ तो हमेशा अच्छा होता रहता है, और जो इंसान अच्छाई के रास्ते पर चल रहा था उसे तू बर्बाद करने में एक कसर भी नहीं छोड़ता। जब मेरे परिवार के साथ इतना बुरा करना ही था तो हम तीनों को जान से ही मार डालता। ये कहते कहते गुस्से में सुरेश ने अपना तवा जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो तवा टूटा नहीं, बल्कि उस तवे से एक आवाज आई, बेटा, ऊपर वाला किसी के साथ गलत नहीं करता। पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है और आज भर चुका है। अब यह तवा साधारण तवा नहीं रहा, बल्कि जादुई तवा बन चुका है। इसे ऊपर वाले की भेंट समझ
अपने घर के बाहर चबूतरे पर एक बार फिर से पराठे की दुकान खोल। इस तवे को जैसे ही तू अपनी उंगलियों से छुए वैसे ही पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। पर अगर तुमने किसी के साथ गलत किया तो इस तवे की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगले दिन जब बारिश कम हुई तब उसने अपने घर के बाहर ही अपनी दुकान लगा ली। वो जितनी बार उस तवे को छूता उतनी बार एक पराठा बनकर तैयार हो जाता। इस तरह उसने बहुत से पराठे तैयार कर लिए और लोगों की भीड़ फिर से लगने लगी। 2 दिन के अंदर उसने जमींदार को ब्याज समेत पैसे लौटा दिए। मुकेश ने अपने पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुरेश के साथ मिलकर खुशी खुशी काम करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.